अध्याय 2 सांख्य योग में महत्वपूर्ण क्या क्या पॉइंट हैं। अर्जुन ने अपनी मानसिक परेशानी और भ्रम के बारे में बताया और मार्गदर्शन के लिए भगवान कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मा का वर्णन इस अध्याय में बताया जाता है। क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता क्या है और निष्काम कर्म के सिद्धांत क्या होते हैं। दृढ़ बुद्धि वाला व्यक्ति किस तरह का होता है। इसमें टोटल श्लोक 1 से 72 हैं। और अर्जुन जब निराशा की स्थिति में डूब गया तो उसकी आंखों आंसुओं से धुंधली हो गई। तब भगवान कृष्ण ने उसे यह भाषण दिया। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस गंभीर स्थिति में इस मानसिक निराशा आपको कहाँ से पकड़ लेती है। शर्मनाक और स्वर्ग अपवर्जित है। हे अर्जुन, नपुंसकता के आगे ना झुको, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हृदय की इस दुर्बलता को त्याग दो। उठो, हे शत्रुओं को भस्म करने वाले या हे शत्रुओं के दमन करता। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, भीष्म और द्रोण मेरे गुरु पूजनीय है। मैं युद्ध में उन पर बाणों से आक्रमण कैसे कर सकता हूँ। वास्तव में इन उच्च विचारधारा वाले शिक्षकों को मारने की बजाय इस दुनिया में शिक्षा पर रहना बेहतर होगा। परंतु यदि मैं उन्हें मार डालूं तो यहाँ भी मैं उनके खून से सने हुए धन और अभिलाषाओं का आनंद उठाऊंगा। हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या बेहतर होगा, हम उन पर विजय प्राप्त करें या वे हम पर विजय प्राप्त करें। हमारे विरुद्ध धृतराष्ट्र वही के वही पुत्र खड़े हैं जिनका वध करने के बाद हमें जीवित नहीं रहना चाहिए। हे कृष्ण, मेरा मन दया के कलंक से विचलित हो गया है और मैं अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ हूँ, और इसलिए मैं आपसे मुझे यह सिखाने के लिए कहता हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है। मैं आपका शिष्य हूँ कृष्ण, मैं आपकी शरण लेता हूँ। मुझे इस दुख को दूर करने का कोई उपाय नहीं मिल रहा है जो मेरी इंद्रियों को सुखाए दे रहा है ये दुख। और भले ही मैं स्वर्ग में देवताओं की तरह संप्रभुता के साथ पृथ्वी पर समृद्धता बेजोड़ राज्य जीत लूँ, फिर भी मैं इसे दूर नहीं कर पाऊंगा। संजय ने कहा, महाराज, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन ने अनंत भगवान से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। हे राजा धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन को विलाप करते देखकर भगवान कृष्ण ने मानो जोर से हंसते हुए कुछ कहा। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक करते हो जिनके लिए दुख की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी तुम ज्ञान की बातें कहते हो। बुद्धिमान लोग मृत या जीवित के लिए शोक नहीं करते। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं अस्तित्व में नहीं था, ना आप थे और ना ही मनुष्य के राजा। इसके बाद भी कभी ऐसा समय नहीं आएगा जब हम में से कोई नहीं रहेगा। जिस प्रकार इस शरीर से मनुष्य बाल्यावस्था, युवावस्था, बुढ़ापे की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद वह दूसरे शरीर में चला जाता है। बुद्धिमान लोग इसे जानते हैं और भ्रमित नहीं होते। विषयों के साथ इंद्रियों का संपर्क गर्मी और सर्दी, दर्द और खुशी पैदा करता है। ये अनुभव आते हैं और चले जाते हैं और अनित्य हैं। ये अर्जुन, उन्हें सहन करो। जो दृढ़ पुरुष दुख और सुख से प्रभावित नहीं होता, जो समचित रहता है, वह निश्चित रूप से मरता है, उसके उपयुक्त है। हे नश्वरों के प्रधान अर्जुन, असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है, वास्तव का कोई अस्तित्व नहीं है। इन दोनों का अंतिम सत्य वास्तव में उन लोगों द्वारा देखा गया है जिन्हें चीजों का सार का अनुभव हो। हे अर्जुन, उस आत्मा को जानो जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। वह अविनाशी, अविनाशी का विनाश कोई नहीं कर सकता। ये शरीर जो वास्तविक अविनाशी अज्ञात आत्मा के हैं, अंत के अधीन कहे गए हैं, इसलिए लड़ो। हे अर्जुन, जो सोचता है कि आत्मा मरती है या जो यह सोचता है कि आत्मा मारी जाती है, ये दोनों सत्य नहीं है। आत्मा ना तो मरती है और ना ही मारी जाती है। आत्मा को का ना तो जन्म होता है और ना ही कभी मरता है। होने के बाद वह अजन्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है और प्रचीन नहीं रहता। शरीर के नष्ट होने पर वह नष्ट नहीं होता। हे अर्जुन, जो यह जानता है कि आत्मा जन्महीन, मृत्युहीन, सत्य और अविनाशी है, वह किसे मार सकता है या मरवा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी अपने जीर्ण शीर्ण शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीर धारण कर लेता है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी नहीं भिगो सकता, हवा सुखा नहीं सकती। आत्मा को काटा नहीं जा सकता अर्जुन, जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता और सुखाया भी नहीं जा सकता। यह शाश्वत है, सर्वव्यापक है, दृढ़, अचल और प्राचीन है। यह आत्मा इंद्रियों द्वारा अज्ञात है, मन द्वारा अविकल्पनीय और किसी के प्रकार के परिवर्तन के अधीन नहीं है। यह जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे महाबाहु अर्जुन, यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्मती और मरती है, तो तुम्हें भी इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर गया उसका जन्म निश्चित है। तो तुम्हें अपरिहार्य के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हे भारत के सभी प्राणी अपनी शुरुआत में अव्यक्त हैं, अपनी मध्य अवस्था में व्यक्त हैं और अपने अंत में फिर से व्यक्त हो जाएंगे। फिर उनके लिए विलाप क्यों करना। कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य के रूप में बोलते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य के रूप में सुनते हैं, फिर भी अन्य लोग सुनते हुए भी इसे बिल्कुल नहीं समझते। हे अर्जुन, सभी प्राणियों के शरीर में विद्यमान आत्मा का कभी वध नहीं होता, अतः किसी भी प्राणी के लिए शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। और इसके अलावा तुम्हें अपने कर्तव्य पर विचार करते हुए डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय वास्तव में धन्य है जिनके लिए ऐसा युद्ध आता है, जो स्वयं को बिना मांगे प्रस्तुत करता है, स्वर्ग का द्वार खोलता है। परंतु यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं लड़ोगे तो तुम्हें अपना कर्तव्य नाम और यश त्याग कर पाप लगेगा। और हे अर्जुन, और ये लोग तुम्हारे सदा अपमान करेंगे, और जो प्रतिष्ठित है उनके लिए अपमान मृत्यु से बढ़कर है। इसके अलावा अर्जुन, जिस महान योद्धा से आपको पहले सम्मान मिला है, वे सोचेंगे कि आप डर के कारण युद्ध से विमुख हो गए, उसके बाद आपको कम सम्मान देंगे। आपके शत्रु आपकी योग्यता को कमतर रखते हैं और तरह तरह के से आपके बारे में अपकीर्ति और लज्जा की बातें कहते हैं। इससे बढ़कर दुखदाई और क्या होगा। यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग जाओगे, और अर्जुन, यदि तुम जीत गए तो पृथ्वी का आनंद उठाओगे। इसलिए कुंती पुत्र, युद्ध करने का निश्चय करके उठो। दुख और सुख, लाभ, हानि, जय और पराजय में समभाव रखकर युद्ध में लगो, इससे तुम्हें पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, अब तक आत्मा के विषय में सांख्य योग का ज्ञान घोषित, अब कर्म योग का ज्ञान सुनो, जिसे जानकर तुम कर्म के बंधन को त्याग दोगे। इससे ना तो कभी कोई मेहनत बर्बाद होती और ना ही कोई नुकसान होता। इस धर्म का थोड़ा सा भी पालन मनुष्य को महान पैसे बचाता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग का अभ्यास करने वाले के लिए केवल एक ही विश्वास और विचार है। दूसरों के दिमाग विभिन्न शाखाओं में विभाजित हैं और उनके विचार अटकलें अंतहीन हैं। हे अर्जुन, वेदों की स्तुति से प्रसन्न होकर मूर्ख लोग पुष्पयुक्त वाणी बोलते हैं और कहते हैं कि यहाँ
यह स्वर्ग में भोग विलास के अलावा कुछ भी नहीं है। वे इच्छा से भरे हुए स्वर्ग को सर्वोच्च लक्ष्य मानते हुए अपने कर्मों के प्रभाव के रूप में नए जन्म की ओर ले जाते हैं और वे आनंद और समृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से कई विशिष्ट कार्यों में खुद को संलग्न करते हैं। सुख और धन की आसक्ति से खींचे हुए ऐसे मनुष्य का मन एकाग्रचित्त होकर ईश्वरीय चिंतन में परमानंद में स्थिर नहीं रह पाता। वेदों का पहला भाग कर्मकांड 3 गुणों से संबंधित भौतिक चीजों से संबंधित है। व्यक्ति को 3 गुणों से परे जाना चाहिए, विपरीत युग्मों के संचालन से मुक्त होना चाहिए, शुद्ध सात्विक अवस्था की शरण लेनी चाहिए और दृढ़ता से खुद को आत्मा में स्थापित करना चाहिए। एक प्रबुद्ध व्यक्ति जिसने स्वयं को जान लिया है, जिसके लिए सभी वेद उतने ही उपयोगी हैं जितना कि बाढ़ वाले स्थान पर पानी का जलाशय। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, कर्म के फल पर नहीं। कर्म का फल तुम्हारा उद्देश्य ना होकर तुम्हारी आसक्ति अकर्मण्यता में हो। हे अर्जुन, योग में स्थिर होकर सभी प्रकार की आसक्ति छोड़कर सफलता का विफलता की परवाह किए बिना अपना काम करो। मन की ऐसी समता को योग कहा जाता है। हे अर्जुन, आसक्ति के साथ किया गया कार्य निष्काम कर्म से बहुत हीन है, इसलिए मन की शांति के साथ इच्छा रहित कर्म का आश्रय लो। जो लोग फल और पुरस्कार के लिए काम करते हैं ना, वे बर्बाद हो जाते हैं। ज्ञान से उत्पन्न समता वाला व्यक्ति जीवन में भी अच्छे एवं बुरे दोनों से खुद को मुक्त कर लेता है। इसलिए संभाव से निष्काम कर्म के लिए प्रयास करो। योग क्रिया में कुशलता है, योग क्रिया में कुशलता है। समबुद्धि से युक्त बुद्धिमान पुरुष कर्म के फल का त्याग करके सभी दुखों और बुराइयों से परे परम धाम को चले जाते हैं। जब आपका मन मोह माया के दलदल को पार कर जाएगा ना, तब आप पहले से सुनी हुई बातें और अभी तक सुनी जाने वाली बातों के प्रति उदासीनता प्राप्त कर लेंगे। जब तुम्हारी बुद्धि जो विभिन्न शास्त्रों को सुनकर भ्रमित हो गई है, परमानंद एकाग्रता में स्थिर और अचल हो जाएगी। जब तुम्हें सर्वोच्च सत्ता का स्थान या साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। हे अर्जुन, हे कृष्ण, या फिर अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? मनुष्य परम चेतना अवस्था में कैसे विलीन हो जाता है या परम चेतना में कैसे उठता बैठता है? भगवान ने कहा, जब कोई व्यक्ति मन की सभी इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग देता है और जब वह आत्मा में स्थित अपने मन को पूरी तरह संतुष्ट कर लेता है, तो उसे स्थिर ज्ञान वाला व्यक्ति घोषित किया जाता है। जिसका मन दुख में व्याकुल नहीं होता, जो सुखों की लालसा नहीं करता, राग द्वेष से मुक्त है, वही स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जिसे कहीं भी किसी भी चीज़ से कोई लगाव नहीं होता, जो अच्छी या बुरी चीजें होने पर खुशी या नफरत नहीं करता, उसकी बुद्धि स्थिर है। जब योगी कछुए की तरह अपने अंगों को अपने ही खोल में वापस खींच लेता है, सभी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेता है, तो उसकी बुद्धि दृढ़ता से स्थिर हो जाती है। और अर्जुन, जब मनुष्य इंद्रियों को हटाकर इंद्रिय विषयों को अस्वीकार कर देता है, तभी वह इंद्रिय जगत से मुक्त हो जाता है। उसके प्रति चाहत या स्वाद आज भी मन में बना हुआ है। स्वयं का साक्षात्कार होने पर यह लालसा भी दूर हो जाती है। हे अर्जुन, अशांत इंद्रियां विद्वान व्यक्ति के मन को हर लेती हैं, भले ही वह उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा हो। समस्त इंद्रियों को बस में करके सारयुक्त को मुझ पर स्थित होकर बैठना चाहिए, जिससे इंद्रियां बस में हो, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जैसे ही मनुष्य इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से उनकी इच्छा पैदा होती है, इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। अर्जुन, मोह से स्मृति की हानि होती है और स्मृति की हानि हो जाने से विवेक का नाश होता है और विवेक नाश होने से वह व्यक्ति स्वयं नष्ट हो जाता है। परंतु आत्मसंयमी पुरुष आकर्षण और विकर्षण से मुक्त होकर विषयों के बीच घूमते हुए अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर शांति प्राप्त करता है। जब मनुष्य को शांति प्राप्त हो जाती है, तो वह असंतुलित मन और विद्रोही इंद्रियों के कारण होने वाले सभी दुख और पीड़ा समाप्त कर लेता है, या उसकी पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं। शांति और पवित्रता से मन शीघ्र ही आत्मा में स्थिर हो जाता है। अर्जुन, जिस मनुष्य का मन उसके बस में नहीं होता, उसे ना तो आत्मज्ञान होता और ना ही चिंतन के बिना उसे शांति नहीं मिलती, और शांति के बिना सुख कैसे मिले? तेज हवा पानी में नाव को उड़ा ले जाती है, वैसे ही इंद्रियों में से एक भी जिस पर मन केंद्रित होता है, भेदभाव से दूर ले जा सकती है। अतः हे अर्जुन, उसका ज्ञान स्थिर होता है। जिसकी इंद्रियां सभी इंद्रिय विषयों से पूर्णतः संयमित हो, वह जो प्राणियों के लिए रात्रि है उसे ऋषि जगाता है। जहाँ सभी प्राणी जाग रहे हैं, वही ऋषि के लिए रात है, स्वयं देखता है। यानी जिस प्रकार समुद्र चारों ओर से बहकर आने वाले जल से भरा रहता है और स्थिर रहता है, उसी प्रकार मनुष्य की सारी इच्छाएं प्रवाहित होती है, परंतु वह तनिक भी प्रभावित नहीं होता, उसे शांति मिलती है। ना कि वह व्यक्ति अपनी कामनाओं की लालसा करता है। वह मनुष्य जो इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त, लालसा रहित है, मैं और मेरे की भावना से रहित है, शांति प्राप्त करता है। इसी ब्रह्मी अवस्था को प्राप्त करके मनुष्य मोह में नहीं पड़ता। इसमें स्थापित होकर जीवन के अंत में भी मनुष्य ब्रह्म से एकाकार हो जाता है।